आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विपिन निमान में। तो बच्चों, इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो हम शुरू करने वाले हैं वो है समतल में गति। और इसमें जो हमें अभी पढ़ना है प्रक्षेप्य गति है। समतल जैसे मान लें कोई वस्तु जो फर्श पे चल रही हो तो वो समतल में गति होती है, या दीवार पे जैसे कोई इंसेक्ट, कोई कीड़ा मकोड़ा फिर रहा हो तो वो भी प्रक्षेप्य, वो भी जो है हमारी समतल में गति होती है। तो समतल में गति के लिए जो वस्तु के 3 निर्देशांक होते हैं x, y, z, उनमें से कोई 2 बदलने चाहिए और तीसरा कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट या नियत। इसके 2 उदाहरण हैं, एक प्रक्षेप्य गति और एक वृत्तीय गति। तो हम पहले फोकस कर रहे हैं प्रक्षेप्य गति पर। तो बच्चों, प्रक्षेप्य गति क्या होती है? जब हम किसी वस्तु को हवा में फेंक देते हैं तो उसकी जो गति होती है प्रक्षेप्य गति होती है। लेकिन शर्त यह है कि हम वस्तु को हवा में बिल्कुल ऊपर की तरफ सीधा ना फेंकें, किसी कोण पे फेंक दें। जैसे हम किसी पत्थर के टुकड़े को फेंक देते हैं, या जैसे फुटबॉल में प्लेयर फुटबॉल को हिट करता है हवा में, या जैसे भाला फेंक में भाला फेंका जाता है। तो ये सब प्रक्षेप्य गति के उदाहरण हैं। 3 तरह की प्रक्षेप्य गति होती है, क्षैतिज प्रक्षेप्य, परोक्ष प्रक्षेप्य और तीसरा आनत प्रक्षेप्य। ये आपके कोर्स में नहीं है, ये है और ये है। तो इनको पढ़ लेते हैं। पहला हमारा है क्षैतिज प्रक्षेप्य। तो जो हम किसी वस्तु को सीधा x अक्ष में फेंकते हैं किसी ऊंचाई से, तो वो हमारा क्षैतिज प्रक्षेप्य हो जाएगा। तो जैसे हम छत में हमारी जो पानी का टैंक होता है, जो वो पूरा भर जाता है तो उसका जो ओवरफ्लो का पाइप होता है उससे जो पानी निकलता है वो एक तरह से प्रक्षेप्य। कौन सा प्रक्षेप्य? क्षैतिज। जैसे ये है, हमने मान लिया ये कोई वस्तु है जो h ऊंचाई पर है पृथ्वी से, ये मान लेते हैं पृथ्वी है। तो यहाँ से जब इसको ऐसे फेंकेंगे तो बेटे ये ऐसे चलते हुए नीचे गिरेगी। तो जब इसको फेंक रहे हैं तो इसका वेग कौन सा एक्स में है? x अक्ष में। तो वेग जो x अक्ष का है वो कितना है? दिया है u है। y अक्ष में वेग नहीं है तो 0। यहाँ पे फोर्स नहीं लगा तो x अक्ष में त्वरण भी नहीं होगा तो त्वरण 0 हो गया। लेकिन y अक्ष में चाहे तुम फोर्स लगाओ या ना लगाओ, जब किसी वस्तु को हवा में फेंकते हैं तो हमने पढ़ा हुआ है उस वाली वस्तु पे उस समय जो हमारी पृथ्वी होती है उसका बल काम करता है, जिसको हम गुरुत्व बल भी कहते हैं। उसकी वजह से त्वरण लगता है, गुरुत्व त्वरण। तो ये मैंने सब लिखा दिया कि x अक्ष में वेग u है, y अक्ष का 0 है, 0 x अक्ष का त्वरण है और y अक्ष का त्वरण -g है। ठीक है। अब देखो, प्रक्षेप्य द्वारा निश्चित समय में जो x अक्ष में चला गया विस्थापन और y अक्ष में चला गया विस्थापन है, उनके बीच का संबंध कहलाता है प्रक्षेप्य का पथ। तो हमने मान लिया कि a से लेकर p तक ये वस्तु जो है t समय में पहुंचती है। तो x अक्ष में चली गई दूरी x होगी और y अक्ष में चली गई दूरी y होगी। इनको हम निकाल लेंगे। x इक्वल टू ये s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर वाले इक्वेशन से। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी गति की दूसरी समीकरण है। तो इस समीकरण को x अक्ष में लगाएंगे तो आएगा x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। मान रखेंगे तो x इक्वल टू यू एक्स टी और a का मान 0 आ गया तो ये ऐसा लिखा जाएगा। और फिर यू एक्स का मान भी लिख लेंगे तो x इक्वल टू यू टी आ गया। यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे x अपॉन यू। ऐसे ही बेटा y अक्ष में चली गई दूरी निकाल लेंगे, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा y, दूरी की जगह आ गया y, वेग की जगह आ गया यू वाई, a की जगह आ गया ए वाई। दूरी वस्तु नीचे गिर रही है तो -y, यू वाई यहाँ से लिखा हुआ 0 है तो 0 लिख देंगे। ए वाई जो है हमारा वो -g है तो -g रख देंगे। सोल्व करेंगे, इस माइनस से माइनस कैंसिल होगा, y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पर t की वैल्यू यहाँ से रख दो तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल टू हाफ जी इंटू एक्स अपॉन यू का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख देंगे हम। और जब इसको ऐसे लिखेंगे तो ये जो समीकरण है हमारे जो ब्रैकेट में लिखी हुई राशि है ये नियत है, तो इसकी जगह हमने c रख दिया। तो ये ऐसी इक्वेशन बन गई। और मैथ वाले बच्चे जानते हैं और बायो वाले बच्चे भी समझ लें कि जो ऐसी समीकरण होती है जिसमें एक तरफ y होता है और एक तरफ x होता है और किसी एक की पावर 2 होती है, या तो y की या फिर x की, तो वो जो है हमारी पैराबोला की इक्वेशन होती है या परवलय की इक्वेशन होती है। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि प्रक्षेप्य का जो पथ है वो परवलयाकार होता है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे उड्डयन काल।